मूर्ख बना रहे हैं हाँ, और मूर्ख अपने बना रहे हैं। देशवासियों के साथ दुष्टता कर रहे हैं। और उसका बड़ा सरल कारण है कि ना इनकी शिक्षा है, ना सोच है, ना चरित्र है। ये जहां बैठे हुए हैं इन्हें वहां होना ही नहीं चाहिए था। मैं होना ही आपसे नहीं पूछता हूं कि इन्हें आपका पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव क्यों होना चाहिए? क्या है इनके पास? सोच है, चरित्र है, देश के लिए क्या है इनके पास? हाँ, एक चीज है सर, एक चीज है कि वो अच्छे से बेवकूफ बना के कन्वेंस कर लेते हैं, हम लोग जिंदाबाद के नारे लगा देते हैं। जहां तक मेरी सोच है, मेरा सोचना ये है कि हम में से चंद लोग जो कि विद्वान की कैटेगरी में आते हैं, हम विद्वान तो हैं जी लेकिन हम बहुत बड़े खुदगर्ज हैं। हम अपने छोटे से लाभ के लिए अपने आप को इन दुष्ट राजनेताओं का चरण सेवक बनाए हुए हैं। अपने छोटे से लाभ के लिए सत्ता में बैठे लोगों के हम चरण सेवक बन गए हैं और हम अपने देशवासियों को सही बात बता ही नहीं रहे हैं। तो हमारी विद्वत्ता हमारे लाभ के लिए काम आ रही है और देश के लिए, देश के साथ देखा जाए तो ये विद्वत्ता देश के साथ देशद्रोही कर रही है। आप ये बताइए, हम कैसे विद्वान हैं कि हमारा जो है जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट पर दबाव बनाकर आर्टिकल 35A जो है संविधान में घुसड़ देता है। क्या देश के संविधान ने राष्ट्रपति को ये शक्ति दी है कि वो संविधान में कोई आर्टिकल डाल दे? नहीं दिए, जब तक पास नहीं हुआ दे नहीं सकते हैं। लेकिन जब तक आर्टिकल 365 के तहत हम संविधान संशोधन की प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं, तब तक कोई भी आर्टिकल प्रवेश नहीं कर सकता है। तो आप मुझे बताइए कि कैसे जो है राजेंद्र प्रसाद जी पे दबाव बनाकर, जिन्होंने एक बार उसे मना भी किया और 8 पॉइंट लिखे, और इस दुष्ट जवाहरलाल नेहरू ने लिखा कि मैं आपके सभी पॉइंट से सहमत हूं लेकिन आप इसे जारी करें, हम आपसे अनौपचारिक चाय पे चर्चा कर लेंगे। ये संविधान इन व्यक्तियों के घर की खेती था क्या? और हम विद्वान तेल लेने गए थे क्या? विपिन चतुर्वेदी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2014 में एक रिट PIL सुप्रीम कोर्ट में लगी इसी बात पे, जिसमें कहा गया है कि आर्टिकल 35A असंवैधानिक तरीके से संविधान में घुसा है, आप इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल और नल एंड वॉइड घोषित करिए। कैसी हमारी सुप्रीम कोर्ट है? एक दूध पीते बच्चे को समझ में आ जाएगा कि जब बिना संविधान की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है तो एक पॉइंटेड जो है ना क्वेरी करना चाहिए था कि इन 5 बिंदुओं पे जवाब दो और उसको अगले हियरिंग में उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देना चाहिए। तो हम जो है, हम विद्वान हैं, हम विद्वान हैं या हम पूरी तरह से खुदगर्ज लोग हैं? हमें अपने चरित्र पर लज्जा ही नहीं आती है और हमें अपने आप को विद्वान कहने में भी लज्जा नहीं आती है। बिल्कुल सही। आप बताइए, मैं गलत बोल रहा हूं क्या? 101% सर, 101%। बस यही है कि कुछ क्षणिक लाभ, क्षणिक चीजों के लिए सब चीजें हमने अपने क्षणिक लाभ के लिए उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जिन्होंने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, उस आजाद हिंद फौज ने जिसके 60,000 लोग उन्होंने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, हम कितने जो है ना खुदगर्ज, स्वार्थी और बेकार लोग हैं कि हम उनकी जो है ना बलिदान को भी हमने बेकार कर दिया है। जी बिल्कुल। ये जो जवाहरलाल नेहरू है अंग्रेजों का पिट्ठू था, इसने इस देश का जो है बंटाधार किया और उसके बाद के भी जो शुद्ध राजनेता हैं वो साले सब अपने लाभ के लिए जी रहे हैं। बताइए, वो देश को गुमराह कर रहे हैं, अच्छे लोगों को टिकट नहीं देते हैं। ये अपराधियों को, दल बदलुओं को, बाहुबलियों को, जो आम जनता पे अत्याचार कर रहा है उनको टिकट देते हैं ना। लज्जा नहीं आती है? अपने कार्यकर्ता जिनके कारण ये राजनेता बने हैं, जिन्होंने इनके लिए पुलिस की लाठियां सही, जुलूस निकाले, धरने दिए, इनके जो है ना आम सभाओं के लिए भीड़ इकट्ठी की, इनके पोलिंग बूथ पे ड्यूटी दी, ये निर्लज्ज राजनेता उन्हीं जो है ना कार्यकर्ताओं के साथ जो है ना विश्वासघात करके उनके टिकट को मारकर अपने आकाओं के बच्चों को, अपराधियों को, बाहुबलियों को और दल बदलुओं को दे रहे हैं। और जाति और धर्म के आधार पर भी अपराधियों, बाहुबलियों, दल बदलुओं को और आकाओं के बच्चों को भी ही जो है ना वरीयता दे रहे हैं। और इन दुष्ट लोगों ने आज हमारे ऊपर अपराधियों को थोप के रखा है। आपको ये जानकारी होगी विपिन चतुर्वेदी कि जो अभी 2019 से 2024 का पार्लियामेंट है, इसके 42% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट
उनके अपने एफिडेविट के अनुसार जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन में पेश किया है वो आपराधिक रिकॉर्ड के व्यक्ति हैं। आपराधिक रिकॉर्ड है, सब पर एफआईआर है, कुछ पे गमन क्या क्या नहीं। अब आप ये कह सकते हैं कि साहब जो है राजनीति में कुछ न कुछ ऊंचा नीचा हो जाता है तो अपराध तो पंजीबद्ध हो जाते हैं, तो ये भी सत्य नहीं है। 29% के विरुद्ध हत्या, डकैती, लूट, किडनैपिंग, बलात्कार के अपराध पंजीबद्ध हैं। ये शुद्ध अपराधी हैं, शुद्ध बाहुबली हैं। आपको मालूम है क्या, उत्तर प्रदेश में 403 सदस्यों की विधानसभा में 205 व्यक्ति आपराधिक रिकॉर्ड के हैं, विच मेक्स इट 51%। इन राजनेताओं को कब लज्जा आएगी और हम विद्वानों को कब लज्जा आएगी? हम इतने निर्लज्ज क्यों हैं? हम सिक्योर हैं, हम इतना कमा पा रहे हैं कि हम अपने परिवार को पाल लें, तो आपको नहीं लगता है कि हमको आगे बढ़ना चाहिए और चंद्रगुप्त बन के इन सभी राजनेताओं को पराजित कर देना चाहिए? और हम आई डोंट नो आपने हमारा मॉडल समझा है कि नहीं समझा है। नहीं मैंने समझा हुआ है, बहुत फॉलो करता हूं आपको। मैं बात रखना चाहूंगा जी। हमने पूरा मॉडल जो है विपिन चतुर्वेदी जी के संज्ञान में दी है और उनको पूरा इसके लिए समझाया भी है। वो और एक चंद्रगुप्त की भूमिका में अब हमारे साथ कार्य कर रहे हैं और विपिन चतुर्वेदी जी का अपना स्वयं का काम है, वो एक व्यवसाय